सिर पकड़ने का धंधा कर रहा था पुनीत करेली, तो वो सुअर को आज इस्तेमाल कर कर पार्टी अपना मकसद में कामयाब हो गई है। देखिए, कल जो मैंने उसको बोला था कन्नड़ा के अंदर, उसका तर्जुमा यह है, ये सिर पकड़ने का धंधा कर रहा था पुनीत करेली। इलेक्शन सर पर होने की वजह से बीजेपी वालों ने इसको इस्तेमाल करके हैं। इससे पहले भी 2-3 साल से उसी हाईवे के ऊपर गाड़ियां पकड़ रहा था। उधर के एसपी को रहने दो, इंस्पेक्टर को रहने दो, और उधर के पूरे लीडर्स को ये पूरा मालूम था, उनकी जानकारी में ही चल रहा था ये, क्योंकि जो भी पैसा वसूल करता था ये, या आदमी उधर मजबूरन फंस के उसको पैसा देकर रिलीज होना था, या फिर जानवरों को छोड़ के भागना था। जो पैसा देते वो इन लोगों के बीच में बंटवारा होता, जो जानवर छोड़ के भागते वो लेकर जाकर बेच लेता है। लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया है, क्योंकि 2-3 महीने पहले से ही सीटी रवि होने दो, उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा का टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को मिटाकर नई हिस्ट्री जमाने के लिए इसने कोशिश किया, लेकिन औंधे मुंह गिर गया। वजह काम जो किया है, काम की बिना पर चिकमंगलूर के अंदर वोट मांग रहे बोले तो उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा के दरमियान में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को मिटाकर नई हिस्ट्री लिखने की कोशिश किया। उन्हीं के कौम के लोग उसको जिस तरीके से थूके, शायद आज भी करची में बस नहीं आ रहे, उस तरीके से पहुंच रहा है। और हिजाब का मामला लेकर आया, और उसके साथ साथ झटका, ये वो फला फला अजा ईश्वरप्पा यत्ना, ये सब लोगों के जो बातें सुनकर भी आज सिद्धरामैया के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, डीके शिव कुमार के ऊपर, कुमार स्वामी के ऊपर जो सेक्युलर माइंडेड रखते हैं, उन लोगों ने भरोसा कर कर एक दूसरे बगैर लड़े के खामोशी से इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं ना। अगरचे ऐसे ही इतने ही खामोशी तौर पर इलेक्शन हो गया तो बीजेपी हार जाएगी बोलकर उन लोगों ने ये सिर पकड़ू को खड़ा करके हैं, खड़ा कर कर इसको ये कुछ ना कुछ फसाद मचा देगा। तो फसाद मचाने के लिए भी हल्का डीके शिव कुमार का इन लोगों ने ही चुन के दिए, क्योंकि डीके शिव कुमार के हल्के में कुछ फसाद होकर एक चिंगारी उधर से भड़केगी, एक मुसलमान को उधर से जान से मार दिया जाएगा गौ हत्या के नाम पर, और वो मैसेज पूरे कर्नाटक के अंदर आग के तरीके से फैलेगा, तो तब जाकर हम चुनावी फायदा उठा सकते हैं बोलकर बीजेपी को फायदा होगा, हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाएगा तो बोलकर उस तरीके से ये सिर पकड़ू को, जो औरतों का सर पकड़कर ये धंधा करके जिंदगी गुजार रहा था, जानवरों के नाम पर, जानवर मेरी मां है बोलकर उसके नाम पर ये पैसे की उगाही कर रहा था, तो वो सुअर को आज इस्तेमाल कर कर पार्टी अपना मकसद में कामयाब हो गई है। गिरफ्तार क्यों होएगा? गवर्नमेंट की तरफ से ही तो इसको लाकर ये इतनी बड़ी साजिश करके हैं। गिरफ्तार होना तो 2-3 साल पहले ही गिरफ्तार हो जाता था। हाईवे के ऊपर पेट्रोलिंग करती है ना गाड़ियां, क्या उनको नहीं मालूम है? तभी गिरफ्तार करके चलिए अंदर डाल देते हैं, तो ये जान बच के रहती। तो उसको, इन लोगों को इसी के लिए इसको बढ़ावा दे कराए ना, इलेक्शन के टाइम पर इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो भी उनका काम होता है बीजेपी वालों का प्लान के तहत होता है। आज जुड़ गए, आज ही काम कर दिया, नहीं, इनका प्लान बहुत लंबा रहता है। वो प्लान के तहत इसको इस्तेमाल करके काम किया है, उसके अंदर कामयाबी इनको मिल गई है। हाँ, लेकिन इसको अरेस्ट इसलिए नहीं किया गया है, अगरचे इसके साथ साथ नाम आगे पुनीत के साथ साथ नाम कोई मुसलमान का जुड़ा रहता, फयाज, इब्राहिम, असलम या बाबू, कुछ भी ऐसा जुड़ा रहता, तो सबसे पहले पुनीत करेली, तो दूर की बात, पुनीत करेली का पूरा खानदान कोर्ट जो इसमें पुलिस स्टेशन के अंदर रहता, उसके बाद मजबूरन पुनीत करेली के जैसा आकर सरेंडर होता। लेकिन ये उधर बाबू मुसलमान कोई भी नाम जुड़ा नहीं है ना, करेली होने के नाते उन्होंने छूट छोड़ कर रखे हैं। लेकिन छूट छोड़ने दो, लेकिन इतनी ही छूट के अंदर 10% भी हम लोगों को भी अगर छूट छोड़ देंगे तो ये सरेंडर होने की भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये लोकेशन बोलेगा तो हम लोग जाएंगे, ये 20 हैं तो हम भी 20 जाएंगे। इंशाल्लाह कल का सूरज किसको नसीब होता है, इंशाल्लाह वो वक्त तय करेगा और अल्लाह तय करेगा इसका।
ये नस्ल को छोड़ देंगे, जो कुत्तों के जैसा जो जंगली जानवर एक शेर को अटैक करने के लिए झुंड में आते हैं ना कुत्ते, उस तरीके के कुत्ते ही हैं। इनके तरफ से ना हिंदू कौम को फायदा है ना मुसलमान कौम को, कोई कौम को फायदा नहीं है। ये धरती पर बोझ है। ये इन रजीलों को गिरफ्तार कर इनको फांसी की सजा नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में और बेगुनाह मरेंगे। ये कानून ना सिर्फ यूएपीए मुसलमानों के लिए बनाया गया है कानून। ये करो तो 100 गुला के डालो यूएपीए, इन लोगों के लिए छूट है। देखो अभी देखो इतना बड़ा वाकया हो गया, एक मासूम को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे, मुझे सुनने में आया 3 महीने की एक बच्ची है, तो उसका बाप ने उन बच्चों के लिए, रमजान का महीना है, शायद उसकी मजबूरी कहती होगी, अल्लाह जानता है इसको, उनको कपड़े लेने के लिए हो या कुछ उनको सहरी के लिए हो या इफ्तारी के लिए हो, कुछ सामान खरीदने के लिए हो, ड्राइवर बनकर काम पे गया था, उसको इतनी बड़ी सजा देकर आज उसके बगलों में करंट का पाइप देकर उसको मारे हैं। क्या इन लोगों के दिलों में इंसानी एक फितरत है? जानवर से बदतर है, रजील है। इन कुत्तों को इस जमीन पर जीने का हक नहीं है। ये सुअर की नस्ल के हैं, झुंड में आते हैं कुत्ते। अगर चाहिए कहीं एक स्पॉट फिक्स कर दें, हम लोग 20 है, आप भी 20 बनकर सामने से आओ, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे बोलकर अगर इस तरीके से कौम को ललकारेंगे, खुदा की कसम बोलता हूं, कल का सूरज कौन देखता है नहीं देखता है ऊपर वाला जानता है, लेकिन डंके की चोट पर जाकर इनसे मुकाबला करेंगे। अगर अभी भी मैं इनसे चैलेंज करता हूं, इन कुत्तों से, हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, हम फलानी जगह हैं, आप लोग भी चाहे तो आजा मुकाबला कर लेंगे बोलेंगे, तो खुदा की कसम गिनती में एक भी आगे एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, जितने हैं उतने ही मिलकर जाएंगे, इंशाल्लाह इनसे मुकाबला करेंगे। किसके नसीब में है कल का सूरज देखना, उनको नसीब होने दो।